नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो काफी अच्छी खुशखबरी, काफी अच्छी गुड न्यूज के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो काफी टाइम हो गया था, आप लोगों के लिए सारी बुरी खबरें आ रही थी या कुछ ऐसी अपडेट्स नहीं आ रही थी। तो फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर के लिए साथ में वापस आ गया हूं। पीएफएमएस पे देखो, जिन छात्रों का पैसा नहीं आया था आप में से, उनका भी पेमेंट इनिशिएट कर दिया गया कल 12 अप्रैल के तारीख में। 12 अप्रैल को काफी ज्यादा छात्रों का पेमेंट इनिशिएट हुआ हो गया, जिनका भी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा था या कुछ और समस्या दिखा रही थी, जिनका पेमेंट नहीं दिखाई दे रहा था, जिनका पैसा नहीं आया था। तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ गई है कि आप लोगों का पेमेंट दिखने लग गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वही देखेंगे, आपको मैं प्रूफ दिखा दूंगा पेमेंट दिखने लग गया है। और जिनका पेमेंट फेल के कारण अभी तो पैसा रिसीव नहीं है, उनके लिए भी थोड़ी सी गुड न्यूज है, वो भी हम लोग इसमें बात करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप पीएफएमएस पे अपना स्टेटस नहीं देखना जानते हो तो वो भी देख लेना, क्योंकि इसमें मैं वो भी आपको दिखा दूंगा कि कहां से आपको देखना। और साथ में ही अगर आपका पीएफएमएस पे पैसा दिख गया है तो वो कितने दिन में आएगा, खाते में कैसे आएगा और कितने दिन में आएगा, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देख लेना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सही अपडेट पानी है आपको, जेन्युइन अपडेट्स पानी है तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं पीएफएमएस पेमेंट स्टेटस की। क्या मैं बोल रहा था, देखो कल जो है, कल की डेट में काफी ज्यादा ऐसे छात्र हैं आप में से जिनका जो है कि स्टेटस दिखना शुरू हो गया। देखिए 12 अप्रैल के यहाँ पर आप डेट देख सकते हो, रिक्वेस्ट डेट 12 अप्रैल 2024 17:52 यानी कल शाम में 6 बजे 6500 देखो इनिशिएट हुआ और अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी दिखा रहा है। और आपको दिखाता हूँ किसी तरह से, देखो इनका भी उसी तरह से हुआ है। 12 अप्रैल को अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी हुआ है, अमाउंट है 56,600 रुपए। काफी ज्यादा ऐसे आप में से छात्र हैं जिनका जो है कि कल की डेट में इनिशिएट हुआ, देखो इनका भी 56,600 12 अप्रैल 17 बज के, मतलब कल करीब 6 बजे के आसपास में काफी जैसा आप में से छात्र हैं जिनका पीएफएमएस पे पेमेंट शो होने लग गया है। तो अगर आपने अभी तक अपना पीएफएमएस पे स्टेटस नहीं देखा, पेमेंट स्टेटस नहीं देखा, अगर आपका देखो किसको देखना है, किसका इनिशिएट हुआ है, अगर तो आपका देखो फॉर्म जो है कि वेरीफाई था, वेरीफाई रिकमेंडेड इस तरह से दिखा रहा था। अगर आपका पैसा नहीं आया था, परसेंटेज भी अगर आपका ठीक ठाक है, जैसा भी हो, अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो जरूर एक बार चेक करो। सभी लोग अपना जो है पीएफएमएस पे स्टेटस देखो और देखो आपका इनिशिएट हुआ है नहीं। अगर इनिशिएट हुआ है तो पूरा चांस आपको पैसा मिल जाएगा, अभी इसमें टाइम लगेगा मिलने में। तो देखो पीएफएमएस पे अपना पेमेंट स्टेटस देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप अपने मोबाइल फोन में जाओ, गूगल खोलो, गूगल पे सर्च कर लो सरकारी अपडेट 247, सरकारी अपडेट 247। आपके सामने जैसा मैंने सर्च किया आप सेम इसी तरह सर्च कर लेना। आपके सामने पहले ही नंबर पर यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2023-24 देखने को मिल जाएगा। आपको इसी क्लिक करके ओपन कर लेना है। आप देखो जैसे इसको क्लिक करके ओपन करोगे, आपको पीएफएमएस का पेमेंट स्टेटस देखने के लिए नीचे चले जाना। नीचे जैसे जाओगे आपके सामने दो सर्वर मिलेंगे, यहाँ पर देखने को आपको दो सर्वर मिलेंगे, एक सर्वर 1 मिलेगा, एक सर्वर 2 मिलेगा। अभी सर्वर 1 का आपको इस्तेमाल करना है, सर्वर 2 का नहीं यूज करना है। आपको सर्वर 1 पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पर विकल्प कौन से चुनने हैं मैं वही आपको बताता हूँ, ताकि आपको चीजें जो है कि क्लियर रहे कि आखिर में कौन से विकल्प चुनने हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी में देखो यहाँ पर सिलेक्ट करना एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। आप नीचे स्लाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, यानी कि ये वाला विकल्प आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे जब स्लाइड करोगे तो आपको देखो यहाँ दो विकल्प दिखेंगे, डीबीटी स्टेटस में और बेनिफिशियरी पेमेंट। तो आपको इस पे नहीं करना है, आपको ये पेमेंट वाले पे ही रहने देना, जैसा ऑलरेडी ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। उसके बाद आपको नीचे स्लाइड करना है और आपको क्या करना है, इस वाले में कुछ भी नहीं भरना है, पहले नंबर वाले में कुछ भी नहीं छोड़ देना आपको, इसी को इसी तरह। यहां पर सेकंड नंबर आपको दिखेगा इंटर एप्लीकेशन आईडी। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यूपी स्कॉलरशिप का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिससे आप यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मालूम होगा, उसको ले जाके यहाँ पर पेस्ट कर देना, उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वर्ड वेरिफिकेशन जो देख रहे हो आपको इस जगह टाइप करना है यहाँ पर। और उसके बाद जैसे ही आप ये सारी चीजें फिल करके सर्च पर क्लिक करोगे, आपके सामने आपका पेमेंट स्टेटस देखने को मिल जाएगा। दो चीजें होंगी, अगर आपका इनिशिएट हुआ होगा तो आपके सामने इस तरह से आपका भी देखने को मिल जाएगा, डेट लिखी होगी, अमाउंट लिखा होगा और स्टेटस लिखा होगा। तो ये चीजें आप लोग सभी लोग चेक कीजिए। अगर आपने चेक नहीं किया है, ये कल की डेट में हुआ है, तुरंत फटाफट चेक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका इनिशिएट हुआ है या नहीं हुआ है। इनिशिएट हुआ है तो पैसा आया है नहीं आया, सारी चीजें आप कमेंट करके बताइए। तो ये तो हो गया, आपने पेमेंट स्टेटस देख लिया। आप बात कर लेते हैं आखिर में पैसा रिसीव कब होगा। तो देखो अगर आपका इनिशिएट हो गया तो अभी भी इसमें 7 से लेके 10 दिन का समय लग सकता है आपके खाते में पैसा आने में। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, देखो अभी अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, इसके बाद वैलिडेट होगा, एजेंसी के द्वारा वैलिडेट होगा, उसके बाद बैंक के द्वारा पेंडिंग दिखाया जाएगा, ट्रेजरी साइन के द्वारा, फिर ट्रेजरी से वेरीफाई होगा, तब जाकर पेमेंट इनिशिएट होगा। तो इसमें अभी भी हफ्ते 10 दिन का समय लग सकता है, जो जनरल प्रोसेस है यही समय सबको लगा था, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो हफ्ते से 10 दिन का समय इसमें लग सकता है। तो ये तो हो गया ये वाली बात। अब बात करते हैं हफ्ते 10 दिन समय लगेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, देखो उसके पहले का आपका पेमेंट इनिशिएट हो, आपके खाते में आए, अगर आपका इनिशिएट हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है और कुछ चीजें आपको करके रखनी है जो पिछली बार छात्रों ने गलती की थी, जिनका पेमेंट फेल हुआ था। सबसे पहला काम आपको अपना एनपीसीआई तुरंत के तुरंत चेक करना है। एनपीसीआई और डीबीटी आपका होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि पिछले बार अभी
इसके पिछला जो राउंड चला था उसमें काफी लोगों का पेमेंट फेल हुआ एनपीसीआई नहीं होने के कारण। तो आपको एनपीसीआई देख लेनी है। दूसरी चीज आपको देखना है कि आपके खाते में किसी तरह की ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं लगी है। ट्रांजैक्शन लिमिट का मतलब होता है कि आपके खाते में इस तरह की लिमिट लग जाना कि आपके खाते में मैक्सिमम एक इतना ही अमाउंट पैसा आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता या भेज सकते हो, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन लिमिट। अब ये आप पता कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ बैंक से, ये बैंक ही आपको बता सकता है, इसका कोई ऑनलाइन तरीका नहीं है। हालांकि कस्टमर केयर से भी आप पता कर सकते हो। तो ये आपको जरूर पता कर लेना। पिछली बार इससे भी जो है कि ट्रांजैक्शन फेल के कारण भी बहुत लोगों का रुक गया, क्योंकि उनके खाते में लिमिट लगी थी। लिमिट का मतलब होता है कि आपके खाते में ऐसी लिमिट लगी होगी एक मैक्सिमम 10,000 ही पैसा आ सकता है। अब मान लो आपके खाते में स्कॉलरशिप का पैसा आना हुआ 50,000, अब आपके खाते में लिमिट लगी हुई कि 30,000 ही पैसा आ जा सकता है। तो ऐसे कारण में आपका भी ट्रांजैक्शन लिमिट के कारण रिजेक्ट हो जाएगा, पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों चीजें आपको फटाफट चेक कर लेनी है। एनपीसीआई आप उसी वेबसाइट से चेक कर सकते हो जो अभी हमने ओपन की थी, सरकारी अपडेट। वहां पे आप चले जाओगे, देखो जिस पेज को आपने ओपन किया था वहीं पर आपको एनपीसीआई मैपिंग का भी विकल्प देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप अपना एनपीसीआई जो है कि ऑनलाइन ही देख सकते हो, इसके लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया ये वाली बात जिनका पेमेंट इनिशिएट हुआ है। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था जिनका पेमेंट फेल हुआ उनके लिए भी एक अपडेट है। देखो जिनका पेमेंट फेल हुआ था लेकिन अब उन्होंने एनपीसीआई और ट्रांजैक्शन लिमिट ये सब कुछ सही करा लिया, लेकिन अभी तक पैसा नहीं है, उनके लिए भी थोड़ी सी अच्छी एक न्यूज निकल कर आ रही है। वो न्यूज ये है कि देखो जब इस राउंड का पेमेंट इनिशिएट होगा 5 से 10 दिन बाद दोबारा बैंक में भेजने का, तो चांसेस है कि आपका भी जो है कि पैसा उसी साथ भेज दिया जाएगा। तो जिनका भी ट्रांजैक्शन फेल के कारण पैसा नहीं आया, पेमेंट फेल के कारण रुका हुआ था, उनके लिए अच्छी खबर है। आपके लिए पूरा चांस है कि इस राउंड में आपको भी पैसा मिल जाएगा। तो अभी देखो इनिशिएट होना शुरू हो गया है ये। हालांकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है यूपी स्कॉलरशिप के रिकॉर्ड में कि 31 मार्च के बाद पेमेंट इनिशिएट कर रहे हैं, जो कि जनरली नहीं होता है। लेकिन अच्छी खबर है कि आप लोग पेमेंट ये लोग इनिशिएट कर रहे हैं। तो सभी लोग अपना स्टेटस जैसे मैंने बताया चेक कीजिए। आप जिस भी तरीके से जानते हो अपना पेमेंट जो है चेक कीजिए पीएफएमएस पे कि आपका इनिशिएट हुआ है या नहीं हुआ। इनिशिएट हुआ है तो बहुत बहुत बधाई, नहीं हुआ तो हो सकता है आज या कल में आपका भी इनिशिएट हो जाए। अगर फॉर्म वेरीफाई है जरूर अपना पेमेंट स्टेटस आप लोग देख लीजिए। यही आप लोगों के लिए अपडेट थी, ये काफी अच्छी अपडेट थी। सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी, जितना भी कि कैसे देखना है, आपको क्या क्या चीजें करके रखनी ताकि आपका पैसा जो है कि आपके खाते में आ जाए। बस अब इंतजार कीजिए, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में जो है कि आ जाएगा। एनपीसीआई जिस खाते में होगा उसी में पैसा आएगा। बस ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और ट्रांजेक्शन लिमिट वाली जो चीजें मैंने आपको बताई उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे सारी जो है कि आप लोग के लिए जो अपडेट्स थी। अगर इसके अलावा आपके कोई डाउट रहे हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इन सभी के लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।